अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे हमारे कर्नाटक की जनता को, जो हमारे नासिर हुसैन CWC के जो मेंबर बने हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट है कांग्रेस पार्टी में, तो इसके लिए हमारे पूरे समाज के तरफ से, पूरे नौजवानों की तरफ से, सभी माइनॉरिटीज़ के तरफ से, सभी हमारे भाइयों की तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज CM सिद्धरामैया जी भी आए थे, डिप्टी CM DK शिवकुमार जी भी आए थे। इस तरह से बहुत से मेहमान आए थे। मैं सभी मेहमान नौजवान साथी नासिर हुसैन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना गया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे खड़गे साहब को, जो उन्होंने एक मौका दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नासिर हुसैन पार्टी को मजबूत करने में आगे काम करेंगे और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इंडिया जीतेगी और राहुल गांधी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देखिए, आज मैं उनको मुबारकबाद देने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर बने हैं, एक ऐसे वक्त पे बने हैं जो कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना इस मुल्क के लिए मुफीद है। इस मुल्क की एकता, एकजहती के लिए कांग्रेस पार्टी वापस इख्तिदार में आए, ये कोशिश करना आज हम सब का फ़र्ज़ है। तो ऐसे वक्त पर नासिर हुसैन साहब को ये मौका मिला है, तो हमें सब खुशी है और ये खुशी का इजहार करने के लिए प्रोग्राम भी रखा गया है। हम सब यहाँ मुबारकबाद देने के लिए आए। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ CWC ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ದಿವಂಗತ CK ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟಿನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, DCM ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಹ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಮೈನಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नसीर हुसैन साहब के एजाज़ में जो फंक्शन रखा गया है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त फंक्शन रहा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सिद्धरामैया साहब, DK सर और तमाम बड़े लीडरों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने एक सही आदमी को सही पोस्ट दिया। हमारे नासिर हुसैन साहब ऑनरेबल राज्यसभा MP को मैं मुबारक बोलना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड दैट आर कन्नडिगा Hudaga, he's a youth person as well, who's always been very supportive even for people like us who newly joined politics, and we are very proud that he's become a CWC member today. मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा यादगार एक इवेंट रहेगा ये। जिस तरह से रियासत के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार साहब, दिल्ली से सलमान खुर्शीद साहब, बिहार से शकील अहमद खान साहब, बॉम्बे से बाबा सिद्दीकी साहब, HK पाटिल साहब, दिनेश गुंडूराव साहब, हमारे सारे लीडर, ज़मीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान साहब, प्रियांक खड़गे साहब, अब्दुल जब्बार साहब, शहीद भाई, हमारे और दूसरे कनीज़ फातिमा साहिबा, हमारे इकबाल हुसैन साहब, सलीम अहमद साहब, ये जितने भी लीडरान यहाँ पे मौजूद थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग गए थे, सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग गए थे। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच के आज ये जो फेलिसिटेशन का, गुलपोशी का जो एक जलसा रख लिए थे, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे सारे दोस्त लोग, खासकर अब्दुल जब्बार साहब की रहनुमाई में
हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, बेंगलुरु के सारे एक्स कॉरपोरेटर्स, बल्लारी और चित्रदुर्गा के बड़े लेवल पे वहाँ से लोग आए थे और साथ में वक्फ बोर्ड के भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। अनवर बादशाह और उनकी पूरी टीम शामिल थी। ये सारे लोग जिस तरह से आके मेरे CWC मेंबर होने के मौके पे जो मुबारकबाद देने आए थे, तो मैं उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल के गहराइयों से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत उन्होंने जो दिखाया है मुझे, इससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। मैं इंशाअल्लाह इनके उम्मीदों पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, इनके उम्मीदों के बराबर काम करने की कोशिश करूँगा, जो कुछ भी मेरे साथ हो सकता। और आज की मौजूदा हालात में जिस तरह से हमारे कम्युनिटी को आगे लेके बढ़ना है, उनके इश्यूज़ को हैंडल करना है और टैकल करना है, उसी तरीके से मैं करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आज ये पोलराइज्ड हिंदुस्तान में कुछ भी ऐसा काम हम लोग को नहीं करना चाहिए जिससे जो हम लोग को एडवर्स इम्पैक्ट हो, यानी कि हमें नुकसान पहुँचाएँ। इमोशनल इश्यूज़ को साइड में रखें, पॉजिटिव एजेंडा और पॉजिटिव काम की हम लोगों को बात करना चाहिए। खासकर कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ में लेके चलना चाहती है, जो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो इसमें जहां सबको मौका मिलता है और कांग्रेस सबके लिए जो काम करती है, तो कांग्रेस के साथ मुसलमान कैसा एंगेज करे, किन मुद्दों पे एंगेज करे। क्या हम पिछले 60-70 साल से जिस तरह से इमोशनल मुद्दों पे हम लोगों ने उन कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टियों के साथ एंगेज करने की कोशिश की है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हम लोगों को पॉजिटिव एजेंडा पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बैंकिंग पे, बिज़नेस पे, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग को एंगेज करना चाहिए, एक। और दूसरा जो है इमोशनल मुद्दों पे हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहिए, 2। और तीसरा जो है सबसे बड़ा आज हमारे सामने जो एक चैलेंज है कि जो मौजूदा हालात है, जिस नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। 1947 में पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हुआ था। उसके बाद कई दंगे फसाद देश भर में हुए। उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद की शहीद की गई। उसके बाद 2002 में गुजरात के दंगे हुए। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद जो लगातार हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी, हमेशा इस देश के माइनॉरिटीज़ जो है बाउंस बैक किए हैं, ताकत के साथ वापस उभर के आए हैं, मायूसी में बहुत लंबे हद तक रहे नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो कुछ भी चल रहा, इससे हम लोग ताकतवर तरीके से और 10 गुना ज़्यादा ताकत से हम लोग उभर के आएंगे, बाउंस बैक करेंगे और हम इस देश का एक हिस्सा और इस देश के एक सेंट्रल जो पॉलिटी और सोसाइटी है उसका हिस्सा बन के हम लोग